इस्कॉन मंदिर में 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव 15 से, भक्तों के लिए 16 को दर्शन दिन भर खुले रहेंगे। कलियुग का महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम, पारंपरिक तिलक से होगा भक्तों का स्वागत। गंगूकुंड स्थित इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर में 3 दिवसीय विशाल जन्माष्टमी महोत्सव 15 अगस्त से विशाल स्तर पर शुरू होगा, जबकि मुख्य महोत्सव 16 अगस्त को प्रातः मंगला आरती से प्रारंभ होकर देर रात 12:15 बजे महाआरती तक जारी रहेगा। इस दिन आने वाले सभी दर्शनार्थी को शाकाहारी फलाहारी प्रसाद दिया जाएगा। सबसे पहले खुशी की भी बात यह है कि 15 अगस्त को जो जन्माष्टमी का प्रथम दिन रहेगा, उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी रहेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा एक सहयोग बन रहा है। और इस दिन के जो हमारे कार्यक्रम होंगे वो विशेष रूप से बच्चों को लेकर के हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और ये सब कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति को भी ध्यान रखा जाएगा और स्वतंत्रता दिवस की थीम को ध्यान में रख करके प्रोग्राम आयोजन होंगे। विशेष करके बच्चों के लिए हमने उसको डेडिकेट किया है, ताकि अभी के समय बच्चों को संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम लोग ने उसको प्लान किया है प्रोग्राम, उसका डिटेल से बताएंगे। और जन्माष्टमी जो 16 तारीख को है, सुबह 4:30 से ये प्रोग्राम होगी। भगवान का मंगला आरती दर्शन से लेके ठाकुर जी का दर्शन चालू रहेगी रात को 12 बजे तक। महाआरती रात को 12 बजे, उसके बाद भगवान का जो है पद बंद होगी, ठाकुर जी सारे होगी। और दिन भर जो है जो भी दर्शनार्थी पधारेंगे सभी के लिए फराली प्रसाद या सेगार प्रसाद रहेगी, क्योंकि ना उस दिन वैसे व्रत रहता है लोगों का, तो उस दिन उपवास वाला प्रसाद रहेगा। और साथ में दिन भर जो है मंदिर में कीर्तन भक्तों के द्वारा लाइव कीर्तन, भक्त लोग बैठ के कीर्तन करेंगे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। और शाम को 6 से रात को 12 बजे तक जो है पंडाल कार्यक्रम होगा। ये इस टाइम जो ये कार्यक्रम है, हम लोग गंगोकुंड के जो मेन गेट है एंट्रेंस, वहाँ पर उस जगह पे हम लोग पंडाल बनाए हैं। वहाँ पर जो है कार्यक्रम वगैरह होगा, कीर्तन होगा। सुखपूर्वक और आनंदपूर्वक ले, ताकि उनके मन में हमारा सनातन शुरू दिन से बस जाए। और यही हमारे लिए बीजारोपण होगा। जैसे हम वृक्ष लगाते हैं, उसका फल कौन खाता है? आने वाली पीढ़ी खाती है। वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं, उसके अंदर जब हम सनातन के नाम का बीज डालेंगे। और ये कृष्ण जन्माष्टमी क्या है? भक्ति माधव तिथि क्या है? इस दिन भक्ति का जन्म होता है। माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करें। तो इस दिन अगर हम अपने बच्चों के अंदर ये भक्ति का रोपण करेंगे, तो ये जो नक्षत्र है, ये जो नक्षत्र है जन्माष्टमी नक्षत्र, इस दिन कुछ भी भक्ति का कार्य किया जाए वो लाखों गुना फलदायक होता है। तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से हमने इस टाइम 3 दिन का कार्यक्रम हमने प्लान किया है, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 अगस्त तक। तो 15 को वैसे जो उत्सव के एक दिन पहले का उसको कहते हैं अधिवास उत्सव का तैयारी वाला उत्सव। तो उस दिन हम लोग जो है ज़्यादातर बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को हमने प्लान किया है। और साथ साथ में 15 अगस्त है, इसके लिए हमने थोड़ा सा उसको देशभक्ति के अभी हम लोग थोड़ा सा उसका मूड देंगे। और साथ साथ में शाम को कार्यक्रम होगी बच्चों का 4 से 8 बजे तक। उसमें बच्चे आके खेलकूद के माध्यम से कैसे कृष्ण भक्ति को सीख सकते हैं, वैसे हमने प्लान किया है। और 16 तारीख को जो जन्माष्टमी का दिन है, सुबह 4:30 बजे भगवान का दर्शन खुलेगी, मंगला आरती के रूप में दर्शन होगी। उसके बाद भगवान का नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर भक्त लोग बैठ के जप करेंगे। फिर भगवान का कथा होगी। उसके बाद दिन भर जो है सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक भक्त लोग बैठकर कीर्तन करेंगे, लाइव भक्त लोग मिलके करेंगे। और सुबह से जो है 9 से रात को 12 बजे तक प्रसादी भी, जो सेगार प्रसाद, वो भी हम लोग वितरण करेंगे। जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो प्रसाद पाके पधार सकते हैं। और सायंकाल को हमने गंगोकुंड के मेन गेट की जो एरिया है, वहाँ पर हमने भव्य पंडाल का अरेंजमेंट किए हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवान का अभिषेक, कीर्तन, कथा और भगवान को लगभग 10,000 से ज़्यादा भोग भक्त लोग लेके आएंगे, उसको हमने ऑफर करेंगे। तो ये रात 12 बजे तक ये कार्यक्रम होगी। और रात को 12 बजे भगवान का जो जन्म का समय है, उस समय हम लोग भगवान का महाआरती भी करेंगे। और उसकी नेक्स्ट दिन नंदोत्सव के रूप में हमने सुबह और शाम दोनों टाइम कार्यक्रम करेंगे, यानी 17 तारीख को सुबह 9 से दिन 1 बजे तक और शाम को वापस 6 से रात को 9 बजे तक। तो ये पूरा 3 दिन का कार्यक्रम है। आप सब पधार कर इसको भव्य